अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर जो 3 का 7 पार्ट है उससे आगे ऑनवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक करवा दिए हैं। सो डिस्टेंस इसके अंदर हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो डिस्टेंस ये मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट जनरेट कर देगी। सो इसको मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी का यूज करूंगा। सो डिस्टेंस cos 2x किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की इक्वल होता है, क्योंकि मैंने साइन की रेशियो बनानी होती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। So limit x approaches to 0. So 2 sin square x divided by x square. So distance यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट को बाहर लिख लेता हूँ। So limit x approaches to 0, इसको मैं लिख लेता हूँ जी sin x ओवर x का होल स्क्वायर, बिकॉज साइन भी जो है वो भी स्क्वायर में है और जो उसका एंगल है वो भी स्क्वायर में है, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है तो ये पावर के अंदर भी अप्लाई हो जाता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस हम जानते हैं ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग थ्योरम ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 7। नाउ डिस्टेंस हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। सो डिस्टेंस इसको मैं क्या करता हूं, रैशनलाइज कर लेता हूं। सोल्यूशन यहां से मैं ले रहा हूं इसका। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, या चले आप इस तरह कर लें, यहां पे आप इसको साइन स्क्वायर के भी फार्मूला से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का फार्मूला, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं उसकी वैल्यूज लगा देता हूं। सो डिस्टेंस ये ज्यादा इजी रहेगा। सो ये मेरे पास इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर x के। तो यहाँ पे अगेन फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिहाज से करूँगा। सो ये मेरे पास आएगा जी 1 माइनस कॉज ऑफ x 1 माइनस कॉज ऑफ x इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। सो ये डिस्टेंस इससे कैंसिल आउट। सो अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दूँ सो मेरे पास क्या आएगा जी 1 प्लस कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सो ये मेरे पास पार्ट नंबर 8 सॉल्व हुआ। नाउ पार्ट नंबर देखें 9। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो अब यहां पे अगर होता ना जस्ट साइन थीटा ओवर थीटा तो हम डायरेक्ट 1 की इक्वल लिख सकते थे, क्योंकि यहां पे अब आ रहा है स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एंगल से जो भी एंगल उससे मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं। सो मेरे पास आएगा जी सॉल्यूशन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डॉट थीटा। थीटा से मैंने मल्टीप्लाइंग करवा दिया और डिवाइड करवा दिया। नाउ सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख लेता हूं जी साइन थीटा ओवर थीटा का होल स्क्वायर डॉट थीटा। सो
इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा का होल स्क्वायर। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा, ये आगे मिला। तो ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, 1 के। सो 1 into 0 it will become 0, get your final answer. Now डिस्टेंस पार्ट नंबर 10 देखें तो पार्ट नंबर 10 में हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस cos x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय x। सो अब देखें यहां पे हमें साइन की कहीं भी जो है ना वो रेशियो नजर नहीं आ रहे। सो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो डिस्टेंस सॉल्यूशन यहां से मैं ले रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब सीकेंड को लिख लो 1 ओवर cos x, क्योंकि सीकेंड का रेसिप्रोकल यही होता है हमारे पास, ओवर x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लें, cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x। तो इसको आप लिख लो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर के। सो साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, cos x, इस डिनोमिनेटर को मैं नीचे ले आता हूं, डॉट x, ये हो गई मेरे पास। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन x अप्रोचेस टू 0, सॉरी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x डॉट साइन x ओवर x। अब देखें ये हमारे पास रेशियो बन रही है tan की। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x, और जब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1 की इक्वल आ जाएगा। सो tan जब लिमिट पुट करूंगा tan 0 इंटू 1, सो tan 0 0 होता है, इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नाउ डिस्टेंस हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 11, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, सो 1 माइनस cos ऑफ p थीटा, 1 माइनस cos ऑफ q थीटा। तो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस हाफ एंगल आइडेंटिटीज हम जानते हैं कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर की जो 10th चैप्टर था उसमें बताया भी था कि जो हमारे पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी कि जो ओरिजिनल इसका फार्मूला ये होता है कि साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 2। तो फिर हम वो स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, फिर इवैल्यूएट करके ये वाली वैल्यूज निकालते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये आइडिया है कि ये वैल्यूज कैसे आएगी। नाउ डिस्टेंस देखें यहाँ पे क्या है, थीटा यूज हो रहा है और इसमें क्या है, पी थीटा और क्यू थीटा है। तो इसके मुताबिक मैं फिर अपना जो क्वेश्चन होगा वो लेके चलूंगा। सिंस ये हमने यूज करते हैं इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस फार्मूला के मुताबिक साइन, अब यहां पे एंगल क्या है, पी थीटा, ठीक है। सो डिस्टेंस साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, नीचे क्या आएगा जी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, ये आ गया मेरे पास, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 एंड साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस
मैं क्या करता हूं कि जो हमारे पास पी थीटा बाई 2 है इसका स्क्वायर मैं मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग भी करवा रहा हूं और डिवाइड भी करवा रहा हूं। सो ये मेरे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यहां पे देखें तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं जी साइन स्क्वायर थीटा पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और ये साथ में मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं पी थीटा बाय 2। इसी तरह साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू क्यू थीटा बाय 2। ये आ गई मेरे पास इसका होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास कुछ फॉर्म इसमें इस तरह फॉर्म बन गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं कि इंडिविजुअली लिमिट को अप्लाई कर देता हूं। इज इक्वल टू देखें डिस्टेंस यहां पे तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सिर्फ इसके लिए साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और साथ में ये आ गया जी मेरे पास पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यह आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस हम जानते हैं क्योंकि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है और वो पावर के अंदर भी अप्लाई होता है, तो ये आपने स्टेप करना है। यहां पे डायरेक्ट इसकी मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे लिमिट इसके अंदर मैंने अप्लाई कर दी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर साथ में क्यू थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ गया जी 1/1 और यहां पे इसको इवेल्युएट जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 और ये क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। सो डिस्टेंस यहां से जो मेरे पास 4 से कैंसिल आउट, थीटा से कैंसिल आउट हुआ। सो ये डिस्टेंस मेरे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो डिस्टेंस लास्ट पार्ट देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमें क्या कहता है जी। डिस्टेंस इसका लास्ट हमारे पास पार्ट है जिसमें हमें कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। सो अगर इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं सो डिस्टेंस tan 0 0 साइन 0 0 0 माइनस 0 0। सो अगेन 0/0 का फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, तो मैं इसको पहले क्या करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है जी, सोल्यूशन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan को लिख ले साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। नाउ ये फ्रेंड्स ऊपर मैं क्या करता हूं साइन को कॉमन ले लेता हूं। सो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एलसीएम ले लें
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको मैं लिख लेता हूं कॉस थीटा, मैं नीचे ले आता हूं, और 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे इसको मैं क्या करता हूं कि ओपन कर लेता हूं, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला के लिहाज से ये इससे कैंसिल आउट हुआ, that are equal to limit theta approaches to 0, 1 over cos theta 1 प्लस cos थीटा, ये आ गई मेरे पास। अब मैं डिस्टेंस से क्या करता हूं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, cos 0 1 प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1 over 1 into 1 plus 1, so 1 over 2 get your final answer। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो भी कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन करवाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। डिस्टेंस कोई भी आपको मसला हो मैथमेटिक्स की फील्ड में, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।